हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन के प्लॉट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब फैमिली का छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ईबो बिजनेस स्टडी करके वो चाइना वापस लौट आता है, जहाँ वो जान को सरप्राइज़ देने के लिए उसे कॉलेज से पिक करता है। एंड देन उन लोगों के कार में वो हॉट से टैम्पटिंग सेशन ख़त्म होते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी ब्रीज में लिए हुए, एक दूसरे को अपनी गर्मियों का एहसास कराते हुए उस कार में अभी लेटे हुए थे। जान कहता है, ईबो तुम्हें कैसा लगा ये सब करके। ईबो कहता है, सच कहूँ ना, मैं जो कुछ भी इमेजिन करता था ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ जान। इतना बोल करके वो जान के फोrehead पे किस करता है। जान जिसको बहुत अच्छा लग रहा था उसको भी, वो कहता है मुझे भी। आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए, है ना। ये वो कहता है ठीक है, इतना बोल करके। और वो दोनों अपने ड्रेस को वेयर करते हैं। उसके बाद दोनों अच्छे से क्लीन करने के बाद दोनों वापस से ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट पे आकर बैठे हुए थे। उसके बाद ईबो घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी सीजन ने बता दिया था कि ईबो आ चुका है। तहाँ पे जान के पेरेंट्स और ईबो के पूरे घर वाले थे। सब जान की ईबो की कार अंदर एंटर होती है तो सभी लोग बाहर आ गए थे उससे मिलने के लिए। कार में से ईबो और जान दोनों साथ साथ उतरते हैं। जैसे वो लोग देखते हैं, सब भाग कर आते हैं, ईबो को गले लगाते हैं और जान साइड में खड़ा था। ईबो सबको ग्रीट करता है एंड देन अंदर आता है। अभी वो सोफ़ा पर बैठा हुआ था। उसकी मॉम उसके पास बैठी हुई थी और कहती है, तुम्हें पहले हमसे मिलने आना चाहिए था। तुमने फैंसिंग को भेज दिया और तुम खुद कहाँ रह गए थे। हाँ, ईबो कहता है मॉम। फिर वो जान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे जिससे मिलना था मैं उससे मिलने के लिए गया था मॉम। घर वाले सभी इशारे समझ रहे थे तो सब एक साथ कहते हैं, ओ ऐसा क्या। ऐसा लगता है मेरा बेटा ना प्यार में बावड़ा हो गया, बावड़ा। तो क्यों ना इसी बात पे हम इनकी शादी भी करा दे। ऐसे बोल करके वो लोग ऐसे ईबो को चिढ़ा रहे होते। ईबो सीरियसली लेते हुए कहता है, यस मॉम, मैं जान से शादी करना चाहता हूँ। उसकी मॉम उसे शोल्डर पे हिट करते हुए कहती है, कुछ भी करा देंगे, शादी भी करा देंगे। अभी आया हो, कंपनी ज्वाइन करो, अपने गगा के सर से वॉक करो और जान को भी सिखाओ, ठीक है ना। जान का जो कि एक क्लास बचा हुआ था अभी भी, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहा था ना, तो वो कहता है मुझे वैसे भी अभी 1 साल टाइम है तो मैं बाद में ज्वाइन करूँगा ना, अभी फ़िलहाल से रहने देते हैं। फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल ज्वाइन करते हैं। ये वो जो कि बहुत ज़्यादा खुश था और वो बहुत हैप्पी भी था कि चलो अब फाइनली उसकी फैमिली वाले और जान के पेरेंट्स को तो ऑलरेडी पता ही था, अब उन्हें शादी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान जो कि थोड़ा साई फील कर रहा था, वो ऐसे शर्माते शर्माते खा रहा था, क्योंकि कार में जो कुछ भी हुआ था वो सब जान को याद आ रहे थे और जान के कान लाल हो रहे थे। सब उसको ऐसे देखते हैं तो हाईकॉन कहते हैं, जान जान क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारे कान लाल क्यों हो रहे हैं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। और उनके माथे पे ना हाथ रख के वो टच कर रहा था। वो ये देखकर भाई साहब उसकी जली, बराबर जली। वो हाईकॉन के हाथ को हटाते हुए कहते, गगा मैं चेक करता हूँ ना। हाईकॉन कहता, ओह अच्छा, तो तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। मत बोलो, तुम नहीं थे तो मैंने जान जान का ख्याल रखा और वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए ज़्यादा कुछ दिमाग में मत लाओ तुम, ठीक है ना। ये वो कहता है, हाँ ठीक है, पर फिर भी मैं चेक करता हूँ। फिर वो जब उसे देखता है तो उसकी टेम्परेचर नॉर्मल थी। फिर ये वो अपने हेड को चेक करता है, मतलब नॉर्मल लग रही थी दोनों की। तो कहता है, गगा इसकी बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल लग रही है, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या। जान जान कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर जैसे तैसे करके सभी लोग फूड को फिनिश करते हैं। उसके बाद ईबो और फैंसिंग दोनों वहाँ बैठे हुए थे। घर वाले और सभी लोग पूछ रहे थे, पढ़ाई कैसा गया, वहाँ क्या किया, क्या हम लोग याद आए, कितना मिस किया, वो देश कैसा है, ये सभी थिंग्स बातें कर रहे थे। उसके बाद फैंसिंग उठ करके अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो थका हुआ था और ईबो भी अपने कमरे में जा रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो कहता है, जान जान क्या तो मेरे साथ मेरे रूम में आना चाहोगे। जान कहता है, नहीं नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। और वो रुका हुआ था तो उसकी मॉम लोग देख रही थी कि वो अभी भी रुका हुआ जा नहीं रहा है। तो
उसकी मॉम ईबो की मॉम ईबो को चिढ़ाते हुए कहती है, जान जान जाओ जाओ, वरना पता चला नेक्स्ट टाइम से वो हम लोग से बात भी नहीं करेगा। हाँ, मेरा बेटा तो मेरा बेटा रहा ही नहीं। ईबो कहता है, मॉम क्या आप भी? इतना बोल करके वो जान उसके पीछे हो लेता है और ईबो और जान ऊपर रूम में आ गए थे। डोर बंद करने के साथ ही ईबो जान के लिप्स को कैप्चर करते हुए उस पर टूट पड़ता है और उसे पैशनेटली किस कर रहा था, उसके पूरे सच के ऊपर अपने हाथ को फिरा रहा होता और कहता है, जान जान, जब से मैंने ये किया है ना, मैं एक सेकंड के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे अब लगता है कि हर वक्त मुझे अब वो चाहिए। क्या मैं हॉर्नी बन गया हूँ? ईबो बोल रहा था। जान कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी चाहता हूँ, बट अभी नहीं, रहने दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ईबो कहता है, ठीक है। इतना बोल करके और वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। किस हो गया था उन लोगों का। फिर अंदर आता है, उसका हाथ पकड़ के लाता और कहता है, हाँ, ये हमारा कमरा होने वाला है, तुम्हें पसंद है या फिर मैं कुछ चीज़ों को चेंज करा दूँ? सान कहता है, मैं इस कमरे में बहुत बार आ चुका हूँ। जब तुम नहीं थे तो मैं यहाँ आता था तुम्हें मिलने के लिए और इस बेड पे थोड़ी देर लेट जाया करता था, वार्मनेस को फील करने के लिए, है ना? तो जान की बात सुनकर ईवो कहता है, अच्छी है, तो क्या अभी हम दोबारा वो कर सकते हैं? वैसे भी 10 मिनट तक कोई नहीं आएगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए। जान ऐसा बोल करके ईवो जान के नेक पे वापस से हल्का सा स्लाइड करना शुरू करता है। जान जो कि अराउज होना शुरू हो चुका था, वो कहता है, ईवो स्वीक करो। इसके आगे तो वो बेचारा सरेंडर ही कर देता है। एंड देन वहाँ पे एक राउंड और इन दोनों का हॉट एक्टिविटी होती है। उसके बाद वो दोनों अभी अपने कपड़े को ठीक कर रहे थे और जान शर्मा रहा था। तो ईवो कहता है, क्या तुम मुझसे शर्मा रहे हो? तो जान कहता है, नहीं, यहाँ कोई और नज़र आ रहा है क्या? देखो तो। हाँ, मैं तुमसे ही शर्माऊँगा ना, और मैं किससे शर्माऊँगा? हाँ, वैसे कौन ऐसे सरप्राइज़ देता है, बताओ मुझे। तुमने आके सीधे मुझे सरप्राइज़ दिया एंड देन कार में वो सभी थिंग्स। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो सब भी होने वाला है, पर जो भी था अच्छा ही था। इतना बोल करके वो स्माइल कर रहा होता है। तो ईवो कहता है, ओह, तुम्हारे चेहरे पे ये स्माइल बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग लग रही है जान। हाँ, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँ। वैसे मैंने बहुत वेट किया है, अब मैं वेट नहीं करने वाला। जान कहता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं जान से। ईवो जान से पूछ रहा था कि क्या रूम में कुछ डेकोरेट कराना है, चेंज कराना है, ऐसे करके सारी बातें हो रही थी। अब जान के जाने का टाइम हो गया था। तो कहता है, हाँ देखो ना, रात होने वाली है और मुझे जाना होगा, वरना मॉम क्या कहेंगी। ईवो कहता है, रुक जाओ ना, मत जाओ। जान कहता है, हम बॉयफ्रेंड हैं, सब कुछ है, पर मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ ना ईवो, तो हमें कैसे एक साथ रहने देंगे फैमिली वाले, बताओ मुझे। ईवो कहता है, तो हम कर लेते हैं ना शादी। जान कहता है, मैं भी, पर अभी हमें जाना होगा ना। फिर बेचारा ना चाहते हुए भी दोनों नीचे आते हैं। आने के बाद सभी लोग जो बैठे हुए थे तो सभी उनको घूर घूर के देख रहे थे। दोनों ठीक ठाक ही लग रहे थे, इसीलिए किसी को पकड़ में नहीं आता कि इन लोगों ने सेक्स भी किया होगा। तो सभी लोग घूर रहे थे। तो उसकी मॉम कहती है, बस हो गया? ये वो चुपचाप था। जान कहता है कि क्या मतलब मॉम की बस हो गया? उसकी मॉम कहती, कुछ नहीं, बहुत जल्दी आ गए तुम लोग, इसलिए बस पूछ रहे थे हम। तो जान कहता है, हाँ तो उसमें क्या है, हम बस बातें कर रहे थे, रूम देख रहे थे और आ गए। उसकी मॉम कहती, ओह हाय कौन, जो कि हमारे ईवो को अच्छे से पहचानते हैं, उन्हें पता चल गया था कि ईवो ने कोई तो कांड किया होगा रूम में। उसके बाद जान अपनी मॉम को कहता है, मॉम अब हमें घर चलना चाहिए। उसकी मॉम कहती है, हाँ क्या सच में, तुम्हें अब और नहीं यहाँ रुकना? जान कहता है, क्या मॉम, मैं तो कब से यहाँ हूँ और मैं तो रोज़ ही आता हूँ, अब आई थिंक आप लोग को चलना चाहिए ना। उसकी मॉम कहती, हाँ हाँ। फिर अपने मन में कहती है, क्या सच में, क्या उसे खुशी नहीं हो रही, क्या उसे उसके पास नहीं रहना? फिर कहती, हाँ ठीक है, क्यों नहीं। इतना बोल करके वो जान को लेके जा रही होती है और जाते जाते कहती है, हाँ मिसेस वांग, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगी, ठीक है ना? वो समझ गई थी और कहती, ठीक है। इतना बोल करके जान और उसकी पेरेंट्स वहाँ से निकल जाते हैं। ईवो जो कि सभी को देख रहा होता है, तो उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हें रेस्ट नहीं करना? ईवो कहता है, ओह हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ मॉम, बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर वहाँ से ईवो जैसे ही जाता है, उसकी मॉम अपने सर पे हाथ लेते हुए कहती है, क्या ये अभी भी
सन्यासी का सन्यासी ही रहेगा हाईकॉन। हाईकॉन कहता है मॉम आपको लगता है टेंशन मत लीजिए उसकी मॉम कहती क्या मतलब? कहता है कुछ नहीं मॉम, आप जो सोच रही है वो हो चुका है। उसकी मॉम कहती क्या? जो ईवो था वो अपने रूम तक गया ही था, वो कहता मॉम क्या कुछ हुआ है क्या? और वो ऊपर से ही चिल्ला के बोलता है। उसकी मॉम कहती नहीं 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 तुम जाओ, हाँ जाओ रेस्ट करो। ईवो कहता ओके, इतना बोलकर वो अपने रूम में इन कर जाता है। उसके बाद उसके डैड कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो? अभी तो वो पता चल जाता ना उसको। तो कहता हाँ आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी और कुछ नहीं। उसके अंकल तो अनबिलीवेबली सर सेक कर रहे थे और कहते हैं क्या सच में मेरा नेफ्यू इतना ज़्यादा फास्ट निकला? वाह। उसके बाद कहता है हाईकॉन मॉम आई थिंक अब हमें इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। हाईकॉन को मारते हुए उसकी मॉम कहती पहले तुम तो कर लो फिर हम उसकी करा देंगे। तो हाईकॉन कहता मॉम उसकी करा दीजिए ना, फिर मैं कर लूँगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी मॉम कहती ये भी सही है, पहले मेरे बेटे को कोई मिलना तो चाहिए तभी तो शादी करेगा ना। हाईकॉन कहता मॉम प्लीज़ ना, वैसे वो भी आ गया होगा जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, आपको पता है ना? उसकी मॉम कहती हाँ हाँ मुझे पता है, तुम बस वेट ही कर रहे हो, पता नहीं कब ही आएगा वो। कहता मॉम बहुत जल्द मैं मिलाने ले आऊँगा आपसे, प्लीज़ ट्रस्ट मी। इतना बोल करके वो दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं। ये वो अपने रूम में आकर के जान को मैसेज करता है क्या तुम रास्ते में हो? जान कहता है घर जाके मैसेज करता हूँ। घर पहुँचने के टाइम जब वो लोग अंदर आ रहे होते बातें करते हुए, तभी वहाँ पे उसे सूखा मिलता है जो जस्ट अभी अभी बाहर से आ रहा होता है। वो जान से टकरा जाता और कहता है ओह तुम यहाँ? तो जान कहता है हाँ मैं यहाँ, और मैं अभी ईवो के घर से आ रहा हूँ, वो आ गया ना? इतना सुनना था कि सूखा कहता ओह क्या वो आ गया? तो जान कहता हाँ वो आ गया और हम लोग अभी वहीं से आ रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो और उसकी मम्मी पापा सब अंदर आ गए थे। उसके जाते मात्र सूखा उसको घूरते हुए देखकर कहता है तो अब मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन ईवो को मुझसे दूर करता है। अब तो वो फाइनली मेरा ही होगा। उसके बाद सूखाए अपने घर आता है और लैंड कंपनी बोल रही है वांग कंपनी में अपना इंटरव्यू के लिए पोर्टफोलियो को सबमिट कर देता है और एक डेविल स्पीक देते हुए कहता है अब तुम मेरे होने वाले हो ईवो। इतना बोल करके वो आराम से सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जान अपने कमरे में पहुंच गया था और वो आने के साथ ही ईवो को मैसेज करके बोल देता है मैं आ गया हूँ घर। ईवो थोड़ी देर चैटिंग करता है उससे। वो दोनों नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। जान उससे पूछ रहा था तो क्या हम ये सब एवरीडे करने वाले हैं? ईवो कहता है एवरीडे एंड एवरी नाइट, एवरीवेयर, एनी टाइम। ये सुनकर तो जान लाल टमाटर बन के घूम रहा था और वो कहता है हम मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ईवो कहता है हमने 3 बार ये अटैम्प्ट किया है और तुम अभी भी शर्मा रहे हो। ईवो कहता है धत पागल कुछ भी, सॉरी जान कहता है। तो ईवो कहता है माय बटरफ्लाई। इतना बोल करके दोनों गुड नाइट विश करते हैं देन सो जाते हैं। अब 2 दिन बाद, क्योंकि एज यूजुअली इन 2 दिनों में जान ईवो से मिले जाता था और घर वाले उन दोनों को घेर के बैठ जाते थे, क्योंकि जब से हाईकॉन ने बताया था उसकी मॉम को कि इन दोनों ने वो सब कुछ कर लिया है, तो उसके बाद तो उसकी मॉम उसे पकड़ के बैठ जाती थी एंड देन उन दोनों को प्राइवेसी नाम की चीज़ देती ही नहीं थी। 2 दिन बाद हाईकॉन वहाँ आते हुए कहता है ईवो एक पोर्टफोलियो आया है, शायद वो तुम्हारे साथ ही पढ़ता था, तुम्हें पता है सूखा? तो कहता है ईवो हाँ यस गगा क्या हुआ है? तो कहता उसने हमारे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या लगता है तुम्हें? ईवो कहता है वैसे गगा वो पढ़ने में काफ़ी होशियार था, अगर उसका सब कुछ अच्छा है तो आप उसे रख सकते हैं। हाईकॉन कहता ठीक है मैं देख लेता हूँ, वैसे सब कुछ सही लग रहा है और उसका जो पोर्टफोलियो में जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था वो सभी अच्छी थी। आई थिंक हमें हायर कर लेना चाहिए है ना? ईवो कहता है यस गगा आज मैं भी आपके साथ ऑफिस चल रहा हूँ, ओके ना? इतना बोल करके दोनों भाई रेडी होने के लिए जाते हैं। जब वो रेडी होके आ रहे थे ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे, तो वो सूखा का पोर्टफोलियो देखता है। उसमें उसका पोर्टफोलियो देखकर ना ईवो को अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने हर चीज़ को डिटेलिंग किया हुआ था अपने बारे में और सब कुछ अच्छे से परफेक्टली वो डाला हुआ था वहाँ पे। ईवो देखते हुए कहता है वैसे गगा ये तो सही लग रहा है, क्या लगता है? तो उसके हाईकॉन कहते हैं सही कहा। और
मुझसे बेहतर तो तुम ही जान सकते हो ना। खैर कोई नहीं, अगर सही है तो हम इसे हायर कर लेते हैं ना। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब ऑफिस में आ रहा होता है ईवो, तो अंदर लॉबी होती है ना जहाँ बैठे रहते हैं लोग। जब सुकाई वहाँ पे लॉबी पे बैठा हुआ था, जब हाईक्वान और ईवो इन करते हैं, अभी ईवो नीचे से काम करना स्टार्ट करने वाला था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्ट सीईओ बनता है या व्हाटएवर जो भी, उसे अलग से केबिन दिया गया था जहाँ से उसे काम करना था एज अ चीफ डायरेक्टर। तो वो जब आ रहा होता है तो सुकाई उसके पास भाग के आते हुए कहता है, हे ईवो, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं सुकाई, मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया है, अगर लक अच्छा रहा तो हम साथ में काम करेंगे। ईवो थोड़ा देर पॉज लेता और कहता, और मैं जानता हूँ तुम्हें सुकाई, तुम ज़रूर क्रैक कर लोगे। इतना बोल करके ईवो वहाँ से निकल जाता है। ईवो का इतना हैंडसम और डैशिंग चेहरा देखकर सुकाई तो मतलब एकदम फेंट होने वाला था। फिर वो अपने पुअर हार्ट को समझाते हुए कहता है, बस एक कदम और, अगर मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो 24 घंटे, सॉरी यार 24 घंटे, मतलब 8 घंटे तुम मेरी नज़रों के सामने में रहोगे ईवो, और मेरे पास पूरा चांस रहेगा तुम्हें अपना बनाने का। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।